अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने फ्री डोमेन एंड होस्टिंग के साथ एक वेबसाइट क्रिएट की थी वर्डप्रेस पर। फिर अपनी उस वेबसाइट पर हमने एक थीम को एडजस्ट किया था, फिर उसकी कस्टमाइजेशन की थी। आज हमने अपनी इस वर्डप्रेस वेबसाइट पर पोस्ट किस तरीके से करनी है, उसकी एसईओ किस तरीके से करनी है। इस काम के लिए मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है रैंक मैथ। हम इसको यहाँ से कर लेते हैं इंस्टॉल। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने अपनी पोस्ट की एसईओ किस तरीके से करनी है, इस प्लगइन को यूज़ किस तरीके से करना है। रैंक मैथ को इंस्टॉल करने के बाद अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एक्टिवेट। नेक्स्ट अब पोस्ट वाले सेक्शन में जाकर ऐड अ न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब इस एडिटर को चेंज करना चाहता हूँ। मुझे इस तरह का एडिटर नहीं चाहिए जो कि वर्डप्रेस का है। मुझे एक क्लासिक सा एडिटर चाहिए जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होने चाहिए, मैं अपनी पोस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकूँ। पोस्ट के एडिटर को चेंज करने के लिए मैं अगेन से प्लगइन वाले सेक्शन में जाऊँगा। मैं यहाँ पर अपना एक और प्लगइन ऐड करना चाहता हूँ जो कि है क्लासिक एडिटर। ऐड अ न्यू प्लगइन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर नीचे सर्च बार में मैं सर्च करता हूँ क्लासिक। क्लासिक सर्च करने के बाद नीचे हमारे पास क्लासिक एडिटर प्लगइन आ गया। अब इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से एक्टिवेट। इस प्लगइन को यहाँ से लगाने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, अगेन से पोस्ट वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसा कि कंटेंट एडिटिंग टूल्स यहाँ पर आगे, इटैलिक, बोल्ड, पैराग्राफ, हेडिंग्स हम मैनेज कर सकते हैं, कैटेगरीज मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर टैग्स इनपुट कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर जो हमारे पास प्री डिफ़ॉल्ट एडिटर मौजूद था उसमें ये सारे ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए हमने पोस्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए, उसकी अच्छी सी एसईओ करने के लिए इस क्लासिक एडिटर को लगा लिया और रैंक मैथ को भी यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर हमारे पास रैंक मैथ के भी ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऐड फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, ऐड फोकस कीवर्ड टू योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। इन सारी डिस्क्रिप्शंस को हमने फुलफिल किस तरह से करना है उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी एक पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि मैं आपको बता सकूँ टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कीवर्ड क्या होता है, फोकस कीवर्ड क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, परमा लिंक क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँगा जब हम यहाँ पर एक न्यू पोस्ट को क्रिएट करेंगे। कंटेंट जनरेट करवाने के लिए मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आपने एक और काम करना है। अगर आपने AIPRM एक्सटेंशन को नहीं लगाया हुआ तो इस एक्सटेंशन को अपने चैट जीपीटी पर लाजमी लगा लें अपने क्रोम ब्राउज़र में। ऐड टू क्रोम करने के बाद हम इसको यहाँ से कर देते हैं इनेबल, अलाउ कर देते हैं। अब इसको ओके। AIPRM एक्सटेंशन लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, अब आपकी चैट जीपीटी का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्री डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन रिटर्न, 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, ह्यूमन लाइक रीराइटर, राइट अ कंप्लीट बुक इन वन क्लिक, कीवर्ड स्ट्रेटजी, आउट रैंक आर्टिकल। तो ये सारे ऑप्शन आपको प्री डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। तो मैं अपना आर्टिकल लिखवाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पर सिर्फ अपनी पोस्ट का टाइटल इनपुट करना होगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी पड़ेगी। इस ऑप्शन को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा कि हमें इसको बगैर कुछ कहे 2500 वर्ड्स का आर्टिकल मिल जाएगा विद मेटा डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स और सारी हेडिंग्स बनी हुई मिलेंगी। एक और काम जो आपने करना है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर आके आपने रिसर्च करनी है अपने टॉपिक के रिलेटेड, अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर आके आपने फाइंड करना है। गूगल पर आके आप सिंपली सर्च करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, ads.google.com को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी जीमेल से सिंपली इसको साइन अप कर लेना है। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करके आप अपनी पोस्ट का टाइटल वहाँ पर इनपुट करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये गूगल सर्च इंजन का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। जैसा कि मैंने अभी अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट क्रिएट करने के लिए टाइटल चूज़ किया, अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने अभी चैट जीपीटी से लिखवाया है। उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए और उनका कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हम यहाँ पर उसका टाइटल सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब गेट रिजल्ट्स पर क्लिक कर देते हैं। अब मेरा जो टॉपिक है जिसके रिलेटेड मैं पोस्ट पब्लिश करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, मेरे टॉपिक के रिलेटेड जितने कीवर्ड्स बनते हैं गूगल सर्च इंजन में मौजूद हैं वो सारे अब यहाँ पर शो हो जाएंगे।
जैसा कि ये एक कीवर्ड है अर्न मनी, इसका सर्च वॉल्यूम है 10K से 100K और इसका कंपटीशन है मीडियम। इस तरह से आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं। लो कंपटीशन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। जैसे कि ये एक कीवर्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम 10 से 100 है और इसका कंपटीशन लो है। आपने इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करने हैं जो कि 100 से 1K के दरमियान सर्च वॉल्यूम रखते हों, और फिर उन सारे कीवर्ड्स को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और एक नोट पैड में सेव कर लेना है। इसके बाद आप जब भी इस टॉपिक के रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करेंगे तो इन सारे कीवर्ड्स को अपनी पोस्ट में मैनेज करेंगे। एक और बात, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आए वो एक स्पेसिफिक कंट्री से आए, उसके लिए जो आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो वो उस कंट्री के रिलेटेड सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लोकेशन में मेरे पास अभी पाकिस्तान सेलेक्ट है, मैं यहाँ से इंडिया की ट्रैफिक को टारगेट करना चाहता हूँ तो मुझे इंडिया के सर्च के रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करूँगा इंडिया, और यहाँ पर अब इंडिया एंड पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया बोथ, और नीचे मेरे पास इन दोनों कंट्रीज़ के पीपल जो सर्च करते हैं आकर गूगल पर, वो सारे कीवर्ड्स मेरे पास अब आ गए हैं। अब वापस आ जाते हैं अपनी पोस्ट पर। अब यूज़ करते हैं हम रैंक मैथ को अपनी पोस्ट की एसईओ करने के लिए। अभी यहाँ पर हमारी पोस्ट का जो एसईओ स्कोर है वो है 7 आउट ऑफ 100। हमने इसको इंक्रीज़ किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है फोकस कीवर्ड। आपकी पूरी पोस्ट का सिर्फ एक फोकस कीवर्ड होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अर्न ऑनलाइन, ये मेरा फोकस कीवर्ड होगा। आपने यहाँ पर रिसर्च करने के बाद कोई भी एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप अपनी पोस्ट का फोकस कीवर्ड बना देंगे। अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अर्न ऑनलाइन, मेरी ये पूरी पोस्ट का फोकस कीवर्ड है। अब इस फोकस कीवर्ड के रिलेटेड मैंने नीचे सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। रैंक मैथ मुझे कह रहा है कि सबसे पहला काम जो तुम करो, अपने टाइटल में अपने फोकस कीवर्ड को एडजस्ट करो। तो मैं टाइटल में अर्न मनी को रिप्लेस करके अर्न ऑनलाइन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस कीवर्ड है अर्न ऑनलाइन। तो मैंने यहाँ पर अपनी पोस्ट के टाइटल में जैसे ही अपना फोकस कीवर्ड एम्बेड किया तो यहाँ पर देखें अब एसईओ स्कोर 44 हो गया, और नीचे रैंक मैथ के टास्क वाले सेक्शन में मेरा वो टास्क ग्रीन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, ये ग्रीन हो गया। इसी तरह से आपने इन सब को ग्रीन करना है। सेकंड हमारे पास टास्क है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? गूगल पर हम अगर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अर्न, तो वेबसाइट के यूआरएल के नीचे आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, टू रिसीव मनी एज पेमेंट। ये इस वेबसाइट की, इस पोस्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब हमने क्या करना है, अपनी इस पोस्ट की जो हम क्रिएट कर रहे हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने फोकस कीवर्ड को एडजस्ट करना है। आपने अपनी पोस्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी सी चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेनी है, या अपने कंटेंट में से कोई सी अट्रैक्टिव 2 लाइंस आपने कॉपी कर लेनी है और आकर मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देनी है। लेकिन उन 2 लाइंस में आपने अपना फोकस कीवर्ड लाजमी ऐड अप करना है। अभी मैं अपने टाइटल को ही अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, और ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा 55 आउट ऑफ 160 करैक्टर्स। आपने यहाँ पर मैक्सिमम 160 करैक्टर्स की मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टाइप कर दी और अपनी इस डिस्क्रिप्शन में अपने फोकस कीवर्ड को भी एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब देखें, मेटा डिस्क्रिप्शन को एडजस्ट करने के बाद अपने फोकस कीवर्ड से यहाँ पर ये टास्क भी हमारा ग्रीन हो गया। अब नंबर 3 पर जो हमारा टास्क है यहाँ पर वो है यूज़ फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। अब यूआरएल क्या होगा? हमारी पोस्ट का परमालिंक। परमालिंक होता है किसी भी पोस्ट का लिंक एड्रेस। अब हमारी इस पोस्ट का लिंक एड्रेस हमें कहाँ पर मिलेगा? हमने वहाँ पर अपने फोकस कीवर्ड को एडजस्ट करना है। एडिट स्निपेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर परमालिंक मिल जाएगा अपनी पोस्ट का। यहाँ पर मैंने अपनी इस पोस्ट का परमालिंक क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर देखें एक और प्रॉब्लम है, 98 आउट ऑफ 75। हमने अपनी पोस्ट के लिंक को इतना बड़ा नहीं रखना। अच्छी एसईओ करने के लिए अपनी पोस्ट की हमें अपने परमालिंक का लिंक एड्रेस जो है मैक्सिमम 75 करैक्टर्स का रखना होगा। अब यहाँ पर देखें हमारी पोस्ट का एसईओ स्कोर हो गया 56। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या टास्क है?
कंटेंट इज़ 1250 वर्ड्स लॉन्ग। जैसे ही आप अपने कंटेंट को 2000 प्लस करेंगे या 2500 का करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। एडवांस्ड वाले सेक्शन में फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द सब हेडिंग्स। आपने अपनी इस पोस्ट की सब हेडिंग्स में भी अपने फोकस कीवर्ड को ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक फ्रीलांसिंग की सब हेडिंग थी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद मैं इसका टाइटल रखता हूँ अर्न ऑनलाइन बाय फ्रीलांसिंग। मैंने अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया अर्न ऑनलाइन को, और इसको बना देता हूँ ऊपर पैराग्राफ से सब हेडिंग। अब यहाँ पर देखें ये भी ग्रीन हो गया होगा और हमारा एसईओ स्कोर भी इंक्रीज़ हो गया 59 तक। इसी तरह से आपने अपने पूरे कंटेंट में हर 1 से 2 पैराग्राफ के बाद अपने फोकस कीवर्ड को एडजस्ट करना है। नेक्स्ट आपका जो काम है, आप अपनी पोस्ट में कम से कम 3 इमेजेस को लाजमी ऐडअप करेंगे और उन तीनों इमेजेस को ऐडअप करने के बाद उनके आल्ट टेक्स्ट में अपने फोकस कीवर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अब एक इमेज को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ अपलोड। राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा आल्ट टेक्स्ट। इस आल्ट टेक्स्ट में आपने एक अट्रैक्टिव सी लाइन लिखनी है, उस लाइन में आपने अपना वो फोकस कीवर्ड एडजस्ट करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपना फोकस कीवर्ड टाइप करके इसको कर देता हूँ इंसर्ट इनटू पोस्ट। आपने इसको कॉपी कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपने लाइन लिखनी है, उसमें भी अपने फोकस कीवर्ड को एडजस्ट करना है। इस तरह से अब हमारी इस पोस्ट का एसईओ स्कोर हो गया 62। नेक्स्ट जो आपने काम करना है, यहाँ पर आपने इस पोस्ट के रिलेटेड यहाँ पर टैग्स को ऐड करना है। आपको टैग्स कहाँ से मिलेंगे? आपकी इस पोस्ट के कनेक्टिंग कीवर्ड्स जो होंगे, जो कि आपको मिलेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर से, वो आपने यहाँ पर इनपुट करने हैं। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। कीवर्ड डेंसिटी इज़ 0.16 विच इज़ लो। आपके पूरे कंटेंट में जो आपका फोकस कीवर्ड है अर्न ऑनलाइन, उसकी डेंसिटी लो है, मतलब वो आपने बहुत कम यूज़ किया हुआ है। आप उसको इंक्रीज़ करेंगे अपने कंटेंट में। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है URL इज़ 98 करैक्टर्स लॉन्ग। हमारी इस पोस्ट का जो परमा लिंक है, जो लिंक एड्रेस है, वो 98 करैक्टर्स का है। हमने इसको करना है यहाँ से शॉर्ट, तो मैं इसको सिर्फ यहाँ तक रहने देता हूँ, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी इन पाकिस्तान। लेकिन अभी भी ये 79 तक है, मैं इसको अगेन शॉर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तक रहने देता हूँ, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। इस तरह से जब आप इन सारी डिस्क्रिप्शंस को फुलफ़िल कर लेंगे तो आपका जो एसईओ स्कोर होगा वो 90 प्लस हो जाएगा। लास्ट में आपने क्या करना होगा, अपनी इस पोस्ट की फ़ीचर इमेज आपने लाजमी लगानी है, और फ़ीचर इमेज लगाने के बाद अपनी उस इमेज के आल्ट टेक्स्ट में, उसके कैप्शन में, उसकी डिस्क्रिप्शन में अपने उस फोकस कीवर्ड को आपने लाजमी यूज़ करना होगा। यहाँ तक हमने इस पोस्ट को कंप्लीट कर लिया, इसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कर लिया। इसको अब हम अगर यहाँ से पब्लिश कर देंगे तब भी ये गूगल के सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगी, क्योंकि गूगल के सर्च इंडेक्स में, गूगल सर्च इंजन में हमने अपनी वेबसाइट ऐड ही नहीं की अभी तक, और इन पोस्ट्स को इंडेक्स ही नहीं कराया गूगल सर्च इंजन में, तो हमारी पोस्ट सर्च रिजल्ट्स में कहाँ से आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, गूगल सर्च इंजन पर ऐडअप किस तरीके से करना है, और अपनी सारी पोस्ट्स को जो आपने क्रिएट किए हैं या पब्लिश किए हैं, इंडेक्स किस तरह से कराना है। थैंक यू।